पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। इस कार्यशाला में उपस्थित सभी संभागियों को सादर जय जिनेन्द्र। आज तीसरा दिन है। अब तक हमने ये जाना कि प्रतिक्रमण के लिए कौन एलिजिबल है और दो बातों पर हमने मेन फोकस किया, एक साधु, दूसरा श्रावक। श्रावकों के लिए दो क्वालिफिकेशन है, पहला उन्हें सम्यक दृष्टि होना चाहिए और दूसरा व्रती होने चाहिए, और अगर 12 व्रती हो तो प्रतिक्रमण के लिए वो योग्य बन जाते हैं। तो कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था 12 व्रत का एक शॉर्ट फॉर्मेट कुछ मैंने प्रस्तुत किया था, और मैं ये जानना चाहूंगा कि कुल कितनी संख्या में कन्याओं ने ये 12 व्रत को एक्सेप्ट किया है, संकल्पबद्ध हुए हैं। इफ समवन कैन शेयर मी द डेटा, एटलीस्ट मुझे काउंटिंग मिल जाए। Yes, Uncle Ji, it is more than 150 girls. ओके, वेरी गुड। सबके ओमर हम। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप सबने इसका भाव समझा है कि क्यों हमें व्रती बनना चाहिए, और इसको एक्सेप्ट करना इतना छोटा काम भी नहीं है। 12 व्रत को लेना मतलब आप एक बहुत बड़ी कैटेगरी में आ गए हैं। देखिए, व्रत लेना और नहीं लेना, इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या होता है। कोई व्यक्ति अगर व्रत ले या न ले, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम 3 घंटे से कुछ भी नहीं खा रहे हैं, जैसे हमने लंच किया, लंच के बाद में 3 घंटे तक हमने कुछ नहीं खाया, और एक दूसरा व्यक्ति जिसने 3 घंटे तक त्याग कर लिए, उन्होंने मतलब पहले से ही इनिशिएट कर लिया कि 3 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या आता है? जिसने पहले से त्याग कर लिए और जिसने त्याग नहीं किया, कंडीशन दोनों की सेम थी, खाया किसी ने भी नहीं। बट जैसे ही त्याग किए जाते हैं, त्याग करते ही दुनिया भर के जो पाप लगने वाले थे उन सब से हम फ्री हो जाते हैं। मतलब नेक्स्ट 3 आवर्स में जितनी खाने की चीजें बन रही है उससे रिलेटेड जितने पाप हो रहे हैं, हम उनसे फ्री हो गए। तो ये एक बहुत बड़ा व्रत लेना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है। अब भले वो खाएं या न खाएं, दैट इज डिफरेंट थिंग। आपने व्रत ले लिया, दैट मीन्स आप बहुत सारे पापों से बच गए। अब लेकिन जब व्रत ले लिया और उसके बाद भी अगर कोई खा ले, मान लीजिए सौगंध ले लिया 3 घंटे तक कुछ नहीं खाना है और गलती से कुछ खा लिया या जानबूझ के खाया किसी भी तरीके से, तो फिर फायदा क्या रहा? व्रत लिया, हम बोल रहे हैं सारे पापों से हम बच रहे हैं, मेजर पोर्शन पापों से हम बच रहे हैं, बट अगर कुछ चीज खाने में आई गई तो फिर मतलब क्या रहा? तो उसी बात का सॉल्यूशन प्रतिक्रमण के द्वारा होता है। जब भी कोई व्रत भंग होता है तो उसमें लगे दोष को रिवर्स करने के लिए, उस दोष को अंडू करने के लिए प्रतिक्रमण किया जाता है। अदरवाइज अगर आपने कोई त्याग ही नहीं किया तो फिर प्रतिक्रमण करने की कोई विशेष उपयोगिता नहीं रहती है। हाँ, सामान्य उपयोगिता तो है उसकी भी, स्वाध्याय आदि के रूप में हमारी कुछ निर्जरा तो हो सकती है, बट स्पेसिफिकली हम जिसे कहते हैं कि प्रतिक्रमण, वो एक इतना बड़ा टास्क है और जिस पर्पज से हम वो कर रहे हैं ना, वो पर्पज हमारा सॉल्व नहीं हो पाता है। तो इसलिए व्रत लेना बहुत जरूरी है, और आप सब ने जो व्रत लिए हैं उनके मैं बहुत-बहुत अनुमोदना करता हूँ। ये एक स्मॉल इनिशिएटिव था। जैसे एक छोटी सी स्टोरी है, जंगल में आग लग गई और बहुत से व्यक्ति आग बुझाने के लिए प्रयास कर रहे थे। कोई बाल्टी से पानी ला रहा था, कोई किसी तरह से आग को बुझा रहा था। वहां पर एक छोटी सी चिड़िया थी। उसने क्या किया, तालाब, एक पास में जो तालाब था वहां जाकर चोंच में से थोड़ा सा पानी लाई और जहां आग लगी थी वहां ड्रॉप कर दिया। अब वो कितना 1 या 2 बूंद पानी ला पाती है और उसको ड्रॉप करती है। तो पास में एक कौवा था, उसने देखा कि उस छोटी सी चिड़िया पर वो हंस रहा था कि तुम इतना चोंच में 1-2 बूंद पानी ला ला करके क्या आग बुझा पाओगी? ये तो बिल्कुल तुम्हारा वेस्ट है, मतलब जो तुम एफर्ट कर रही हो ना उसका कोई फायदा नहीं है। तो उस चिड़िया ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि आई नो कि मेरे चोंच में जो 2-3 बूंद पानी है उससे आग तो नहीं बुझेगी, लेकिन जब कभी भी कोई लिस्ट बनेगी ना कि कौन आग बुझाने वालों में थे और कौन देखने वालों में थे, तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा, तुम्हारी जैसे देखने वालों में नहीं रहेगा। तो 12 व्रत के रूप में कल जो हमने व्रत स्वीकार किया वो बहुत शॉर्ट फॉर्मेट है। उतने व्रत से दुनिया भर के पापों से हम शायद न बच पाएं, लेकिन एक इनिशिएटिव है वो, जो समुद्र जितना, अगर हम माने समुद्र में जितना पानी होता है उतने अगर पाप हमें लगने वाले हैं,
तो हमने एटलीस्ट कल जितने त्याग किए ना, उसमें भी हमने उस पूरे को समझो एक बाल्टी में समेट लिया, बस बाल्टी जितना पानी कहीं पाप लग रहा है। तो बहुत बड़ा एडवांटेज है व्रत लेना। और जब हम व्रत में आ जाते हैं तो मैक्सिमम रूप से हम आश्रव के द्वारा, मतलब ये अव्रत एक आश्रव होता है जो पाप का बंधन करता रहता है विदाउट डूइंग एनीथिंग। हम कोई किसी को मार नहीं रहे, हम हिंसा नहीं कर रहे, हम खाली आइडियली बैठे हुए हैं, लेकिन क्योंकि हमने व्रत नहीं लिया है तो हम फ्री है। हम कभी भी किसी को मार सकते हैं, बस वही आशंका, हमारी आत्मा की वो अवस्था कि वी आर फ्री टू डू एनीथिंग, उसकी वजह से हमारे निरंतर पाप कर्मों का बंधन होता रहता है। तो एटलीस्ट हम अनावश्यक हिंसा से बच सकते हैं व्रत को लेकर के। ऐसे-ऐसे व्रत तो हम एटलीस्ट ले लें जैसे कल हमने 5 केजी गोल्ड की लिमिट रखी। मतलब आप किसी से बात भी करेंगे तो लोग हँसेंगे, 5 केजी गोल्ड कौन रखता है घर में? बट स्टिल 5 केजी पर आपने लिमिट तो की है। दुनिया में कितना गोल्ड है? करोड़ों टन गोल्ड है। उतने टन गोल्ड का जो एक आसक्ति होती है व्यक्ति की, कि ये सोना मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। कभी-कभी एक जो अटैचमेंट वाली भावना होती है, हम कम से कम उससे तो फ्री हो गया कि पूरे दुनिया का जितना सोना मेरे जिम्मे 5 किलो से ज़्यादा नहीं, तो हम बाकी सबसे फ्री हो जाते हैं। तो इस तरह से व्रत लेने से हमारी आत्मा बहुत प्योर हो जाती है और हम अनावश्यक अनेक पाप कर्मों से बच सकते हैं। तो ये एक कल का जो इनिशिएटिव था, इसको हमें आगे और बढ़ाना है। हम इसको धीरे-धीरे समझ करके और व्रतों को बढ़ाएँ। मतलब इसमें हमने एक-एक नियम लिया है, हम उससे रिलेटेड और भी नियम लिए। जैसे मान लीजिए पहले व्रत में हमने केवल एक सुसाइड का रूल किया कि हम सुसाइड नहीं करेंगे। बट वी कैन डू लाइक कि हम कुछ और व्रत भी लें, मतलब उसमें हम और लें कि हम एटलीस्ट कोई निरपराध प्राणी की हत्या नहीं करेंगे। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कोई अपराध नहीं किया फिर भी हम उसकी हत्या कर लें, उसमें भी एटलीस्ट पंचेंद्रिय की हत्या न करें, मनुष्य की हत्या न करें। इस तरह के हम कुछ और टास्क उसमें धीरे-धीरे ऐड कर सकते हैं। और जैसे-जैसे हम नए-नए टास्क ऐड करते जाएँगे, वैसे-वैसे हमारे व्रतों की जो सीमा थी ना, वो और छोटी हो जाएगी और हम पाप कर्मों से और अधिक बचते जाएँगे। तो आई थिंक अब ये आज जो को-होस्ट में आज मैं काफ़ी नाम देख पा रहा हूँ, तो मुझे लगता है आज बहुत सारे संभागी रेडी हैं। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा सुरभि भांडुप से, अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ, आपने कल जो मैंने व्रत बताए थे वो लिए हैं? हाँ। ओके। आपको सारे व्रत समझ में आए या उसमें कोई ऐसा पॉइंट लग रहा है जो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ है? नहीं, ऑलमोस्ट लाइक आपने जैसे इजीली एक्सप्लेन किए तो सारे पॉइंट समझ में आ गए, क्लियर हो गए। मुझे खाली एक में डाउट था जो आपकी आपने आवाज़ थोड़ी स्लो है, वॉल्यूम थोड़ा पास माइक को रख सके तो। अब आ रही है आवाज? हाँ, बोलिए एक बार। आपने जो भी पॉइंट्स समझाए थे वो सारे क्लियर हो गए। मुझे खाली एक पॉइंट में डाउट है। जो आपने चौबिहारी उपवास का बोला था कि हम मतलब चौबिहारी उपवास करते हैं, तो अगर हमें आगे तपस्या कंटिन्यू करनी है तो हम वो त्रिविहारी कर सकते हैं फिर? एक्चुअली आपकी बहुत आवाज़ क्लियर नहीं है। आई थिंक आप पोषक के बारे में पूछ रहे हैं ना, 24 उपवास करना जो ज़रूरी है? हाँ, हाँ। ठीक है, तो उसका एक अल्टरनेट भी है। अगर आप पोषण न कर पाएँ 24 उपवास के साथ में, तो साल में 4 बार आपको संवर करना है। संवर में उपवास करना आवश्यक नहीं है, मतलब जैसे दिन भर आपने खाना खा लिया, रात्रि भोजन के त्याग कर लें और 8 बजे बाद में पोषण जैसा जो पोषण में करते हैं, वो सारी एक्टिविटी आपको एज़ इट इज़ करनी है। तो ऐसा मिनिमम 4 टाइम्स करना है। तो दैट विल बी काउंटेड एज़ इक्वल टू 1 पोषण। चौबिहारी अगर उपवास किया है तो उसके बाद त्रिविहारी कंटिन्यू कर सकते हैं तपस्या अगर करनी हो तो? 24 उपवास आपने किया है, देन आगे की तपस्या तीवियार करते हैं। तो जिस दिन 24 किया था उस दिन आपने पोषद किया तो वो पोषद काउंट हो जाएगा। जैसे उपवास से आपने 24 किया उस दिन पोषद किया और उसके आगे आपने बेला तेला में तीवियार रखा है, तो पहले दिन जो आपने पोषद किया उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दैट विल काउंटेड एज पोषद। ठीक है, आई थिंक आपकी क्वेरी क्लियर हो गई है। यस, थैंक यू। पनवेल से भाविका। भाविका आप अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ, जय मैं आपसे जिनेंद्र। प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ कि आपने व्रतों के बारे में जो जाना है ना, आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग दिस वाउस? हम व्रत क्यों लें, क्या जरूरत है, उसका क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंस है? अ,
मेरे हिसाब से अगर हम व्रत मतलब हम जो त्याग लेते हैं उससे हमारी कर्मों की निर्जरा होगी। जो हमने पिछले भव में जो कर्म किए रहेंगे या इस जन्म में हम जो कर्म करते हैं उसकी निर्जरा होगी। ओके, थोड़ा सा यहाँ आपको एक करेक्शन करना है। देखिए, जब हम व्रत लेते हैं ना तो उसमें संवर होता है, दो चीज होती है, संवर और निर्जरा। संवर के द्वारा जो नए बंधने वाले कर्म है ना उसको हम रोक लगाते हैं, उसको ब्रेक करते हैं। और निर्जरा के द्वारा पहले के बंधे हुए, जैसे आपने कहा ना, पास्ट लाइफ के जो कर्म है उससे हम फ्री होते हैं, मतलब उनको हम बाहर फेंकते हैं। तो व्रत लेने से निर्जरा नहीं होती, उससे संवर होता है। लेकिन व्रत लेने के बाद अगर हम कोई कष्ट सहन करते हैं तो उसको सहन करने से निर्जरा होती है। जैसे आपने उपवास का त्याग किया तो उसमें तो संवर हो रहा है, बट उपवास के दौरान जब भूख लगती है उसको सहन करते हैं तो उससे हमारी निर्जरा होती है। तो मोस्टली जितने भी हमारे व्रत है ना, व्रत लेने से तो संवर होता है, ये एक थोड़ा सा ध्यान रखना है। जी। ओके, अब देखिए, और किसी की कोई जिज्ञासा अगर हो जो अभी को-होस्ट बने हुए उनमें से, तो वो एक बार क्वेरीज रख सकते हैं। मैं फिर अपने टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। हैंड रेज करें, अनम्यूट करें अपने आप को और जिज्ञासा रखें अगर कोई है तो। एंड इफ एवरीथिंग क्लियर तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, वृतिका। अंकल जी, आपने बताया कि दोषों को रिवर्स करने के लिए हम प्रतिक्रमण करते हैं। तो ये जो दोष होते हैं वो कौन से दोष? जो हमने संकल्प लिए हैं वो संकल्प पूरे न करने का दोष, या जो लौकिक जो ये ऑरा में हम अननोइंगली कोई मिस्टेक करते हैं वो दोष? दो बात आपने कही। पहली वाली बात, मतलब जो संकल्प लिया उसको नहीं कर पा रहे हैं, या उसमें कोई कोई दोष, मतलब उसको भंग कर लिया, हमने त्याग किया कि जैसे नौकारसी करनी है और हमने गलती से पानी पी लिया या नौकारसी पूरी नहीं की, तो उसमें जो दोष लगा है उसको रिवर्स करने के लिए प्रतिक्रमण किया जाता है। तो और कोई जिज्ञासा अगर है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्रतों के बारे में हमने जाना है और व्रत लेना क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी हमने समझा। और व्रत लेने के बाद अगर टूट जाए तो उसके लिए हम प्रतिक्रमण करते हैं। तो अभी हमने सारी चीजें सॉल्व कर ली है। पहले तो हम व्रत ले लेंगे ताकि हम जो बहुत ज्यादा समुद्र भर के पाप को हमने बाल्टी में या लोटे में समेट लिया, पहला टास्क ये हो गया। और अब समेटने के बाद भी हमसे कोई ना कोई गलतियां तो हो सकती है, तो जो मिस्टेक्स हो जाएगी उसके लिए हम प्रतिक्रमण कर लेंगे। इस तरह से हम अपने आत्मा को प्योरीफाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब प्रतिक्रमण जब शुरू करते हैं तो अब तक हमने ये जाना कि किसे प्रतिक्रमण करना चाहिए। तो जो व्रती हो, सम्यक दृष्टि हो यानी कि श्रावक हो, उसे प्रतिक्रमण करना चाहिए। सेकेंडली, प्रतिक्रमण कब करना चाहिए? तो प्रेक्षा दई सर से आप बताएंगे प्रतिक्रमण कब करना चाहिए? सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त के पहले। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले। सूर्योदय के पहले, राइट। बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा पनवेल से ललिता। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। प्रश्न है मेरा कि प्रतिक्रमण कब कब किया जाता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जैसे साधुओं के लिए फ्रीक्वेंसी बताई गई दिन में 2 बार, सुबह और शाम, वैसे ही हमें कब कब करना चाहिए? व्हाट इज क्राइटेरिया फॉर अस? कब कब हमारे लिए प्रतिक्रमण होता है? कब कब होता है उसका कोई आइडिया नहीं है अंकल जी, बट जब पर्यूषण चलते हैं तब अपन सूर्यास्त के पहले करते हैं। ओके, सूर्यास्त के पहले तो नहीं, सूर्यास्त के बाद करते हैं। हाँ, बट सूर्यास्त के पहले। ठीक है, जितना आपने उत्तर दिया अच्छा है। यही प्रश्न मेरा ऐश्वर्या भांडुप से आपके लिए है। फर्स्ट, जय जिनेंद्र अंकल जी, हम 4 बार प्रतिक्रमण कर सकते हैं। फर्स्ट तो एवरीडे अगर आप करना चाहें तो, सेकंड पक्षी पर, और थर्ड चातुर्मासिक प्रतिक्रमण, और एक फोर्थ होता है संवत्सरी प्रतिक्रमण। वेरी गुड, आपका उत्तर बहुत अच्छा है बट फिर भी इनकम्प्लीट है। तो अब मैं इसको पूरा कर देता हूं। हम 5 टाइप से प्रतिक्रमण कर सकते हैं। एक और आपने जो मिस किया है, एक होता है देवसिक जो हम इवनिंग में करते हैं, इवनिंग मतलब सनसेट के बाद। दूसरा होता है राइसिक जो हम मॉर्निंग में करते हैं बिफोर सनराइज, उसको बोलते हैं राइसिक। रात भर में जो होती है ना 12 आवर्स के लिए, सनसेट के बाद जो हमने प्रतिक्रमण किया उसके बाद से लेकर के सूर्योदय तक,
इस ड्यूरेशन में रात्रिकालीन जो हमसे दोष होते हैं ना, उसके लिए हम मॉर्निंग में प्रतिक्रमण करते हैं। अगर आपने कभी पोषद किया हो ना, तो रात्रिकालीन 4 प्रहरी पोषद में मॉर्निंग में उठकर पुनः प्रतिक्रमण किया जाता है, और उसका पर्पज यही होता है क्योंकि हम रात भर पोषद में थे, तो पोषद में भी कभी हो सकता है रात को सोते समय हमने मुपत्ति हटा दी हो, या नींद में हमारा हाथ लगा हो, कोई जीव जंतु हिंसा, कुछ भी हमसे दोष सेवन हो सकता है। हमने त्याग किया था, पोषद लेते समय हमने त्याग किया, हम कोई पाप नहीं करेंगे, वी आर जस्ट लाइक ए साधु, बट दोष सेवन हो जाते हैं, इसलिए हमारे लिए वहां प्रतिक्रमण करना बहुत आवश्यक था। तो ये राइसिक प्रतिक्रमण एक और होता है, और इसके अलावा जो नाम बताया वो परफेक्ट है। पक्षिक प्रतिक्रमण जो हर 15 दिन में होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी कल पक्षी का प्रतिक्रमण होगा। देन चातुर्मासिक प्रतिक्रमण एवरी 4 मंथ में होते हैं, मतलब साल में वो 4 बार होता है। एक चातुर्मास जब प्रारंभ होता है तब, दूसरा चातुर्मास जब कंप्लीट होता है तब, और तीसरा होली पर। तो एवरी 4 मंथ की फ्रीक्वेंसी में ये चातुर्मासिक प्रतिक्रमण होता है। और 5वां होता है सांवत्सरिक प्रतिक्रमण, जो साल में 1 बार होता है। अब देखिए, प्रतिक्रमण ना कम से कम एक सांवत्सरिक प्रतिक्रमण तो सबको करना ही चाहिए, कि साल में 1 बार भी कर लिया ना, तो पूरे साल भर की जो गलतियां हुई ना, उसके लिए हम एक तरह से प्रायश्चित कर लेते हैं, उसमें जो भी दोष लगे उसका निवारण हो जाता है। बट साल भर में तो होना ही चाहिए, बट उसके अलावा भी जो प्रोविजन रखा गया, तो हम कोशिश करें कि चातुर्मासिक पक्षी प्रतिक्रमण न छोड़े, क्योंकि वो तो साल में 3 ही बार आता है, तो उसके लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए। एटलीस्ट मैं आप कन्या मंडल के सदस्यों के लिए इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप चातुर्मासिक पक्षी एंड संवत्सरी, ये टोटल 4 प्रतिक्रमण पूरे साल भर में अवश्य करें, ठीक है। और जिनको अनुकूलता हो और आगे बढ़ना चाहे, तो पाक्षिक प्रतिक्रमण मतलब एवरी 15 दिन में भी करें तो बहुत अच्छा है। देखिए, डेली प्रतिक्रमण करना थोड़ा हमारे लिए कठिन हो सकता है, क्योंकि डेली 1 घंटा निकाल पाना इतना ईजी नहीं है। तो एटलीस्ट हम अभी फिलहाल देवसिक और रायसिक को छोड़ते हैं, तो चातुर्मासिक एंड संवत्सरिक सबको करना है, एंड पाक्षिक जो 15 दिन वाला है वो भी हम कोशिश करें, जो कर सके करें। इससे फायदा क्या है, देखो चातुर्मासिक का हम जब करेंगे ना, वो 4 महीने लगेंगे। अब मान लीजिए कोई महीने 2 महीने में भी हमसे कुछ दोष हो गए, तो 15-15 दिन में कर लिया तो जल्दी उसको क्लीन कर लेंगे। जैसे हमारे कपड़े होते हैं ना, अब हम एक ड्रेस को बार बार पहने, मान लो 4-5 दिन तक रोज पहन ली, और उसके बाद उसको 15 दिन में धोएंगे। एक तो रोज अगर उसको धो दिया जाए तो कितनी क्लीन अच्छे से हो जाती है, और एक 15 डेज में उसको क्लीन करें। और अगर यही ड्रेस की क्लीनिंग हम 4 महीने में करें या 1 साल बाद करें, एवरी 1 ईयर में अगर क्लीन करें, तो इतनी अच्छी सफाई नहीं हो सकती। वैसे ही हमें अपनी आत्मा को क्लीन करना है ना, तो फ्रीक्वेंसी जितनी मतलब नियर बाय रखेंगे उतना अच्छा है। तो पाक्षिक प्रतिक्रमण करना एक्चुअली बेस्ट है, उतना कर लिया तो भी अच्छा है कि चलो एवरी 15 दिन में हमारी आत्मा क्लीन होती जाए। और प्रतिक्रमण करने के बाद जो हमारे मन में भाव आने चाहिए ना, वो ऐसे आने चाहिए कि मानो हम एकदम अपने आप को हल्का फील करें, एकदम प्योर हो गए, हमारी आत्मा एकदम प्योर हो गई है। तो वो जो प्योरिटी है ना, वो हमें एक्चुअली भीतर से हमारी झलकनी चाहिए, हमें वैसी फीलिंग आनी चाहिए। केवल हमने प्रतिक्रमण कर लिया, उठ गए और नॉर्मल है, तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ हमारी कमी है। ये जो फीलिंग है ना, कि बहुत बड़ा हमने काम किया है, और उस काम के बाद आफ्टर प्रतिक्रमण हमारे मन में ऐसा फील होना चाहिए कि मेरी आत्मा बहुत हल्की हो गई है, मेरा मन इतना हल्का हो गया है, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अब तक जो भी गलतियां की ना, वो सब मेरी माफ हो गई है। तो अब हमारी अगर गलतियां माफ हो गई, दैट मीन्स अब मैं बिल्कुल अपराधी नहीं रहा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, तो अपना आप हम हल्कापन का अनुभव करेंगे। और दूसरी बात, प्रतिक्रमण में हम जब खमत खामना करते हैं ना 84 लाख जीव योनि से, दैट मीन्स हम जितने जीव है ना इस संसार में, सबसे हम खमत खामना करते हैं। दैट मीन्स हमारे मन में किसी के प्रति कोई भी नेगेटिव भाव नहीं रहेंगे, सब जीवों के प्रति हमारी मैत्री के भाव। और जब ये भाव हमारे मन में आते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी किसी से कोई भी दुश्मनी हो, किसी भी प्रकार का झगड़ा हो, हमारी किसी से बोलचाल बंद है, हम बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी से भी नाराज है, वो सारी नाराजगियां हमें वहां पर छोड़नी होगी। आफ्टर प्रतिक्रमण अगर कोई किसी से नाराज है, दैट मीन्स वो प्रतिक्रमण उन्होंने सही नहीं किया है, फिर वो प्रतिक्रमण केवल एक फॉर्मेलिटी रह गया है। इफ यू आर सेइंग कि मैं सभी जीवों से खमत खावना करता हूं, दैट मीन्स मैंने एक्चुअली खमत खामना किया है। और खमत खामना शब्द इतना विशाल है कि मैं सबको माफ कर रहा हूं और मैं सबसे माफी मांग रहा हूं। दैट मीन्स क्या हुआ कि मैं एक तरह से अब किसी से कोई झगड़ा नहीं कर सकता हूं, मेरे मन में कोई नेगेटिव भाव नहीं ला सकता हूं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रतिक्रमण करने के बाद हमारा मन बिल्कुल हल्का होना ही चाहिए।
और किसी से हमारा कोई दुश्मनी, कोई झगड़ा बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। किसी से हमने बात नहीं की, किसी से कोई भी बात 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, कभी भी कुछ भी हुआ है, जस्ट इग्नोर दैट। हमने माफ कर दिया। जब हम अपने आप को प्योर कर रहे हैं ना, दैट मीन्स हमने भी उसको माफ कर दिया, उसकी सारी गलतियां हमने माफ कर दी। एंड जस्ट अंडू, ये सारी चीजों को हमें अंडू करना है। जो हमसे गलतियां हुई है या किसी और व्यक्ति ने हमारे साथ कुछ गलत किया है, उन सबको हमें कंप्लीटली माफ कर देना है और बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगर हम वैसा कर पाएंगे तभी प्रतिक्रमण का वास्तव में कुछ एक इंपॉर्टेंस हो सकता है। अदरवाइज केवल एक फॉर्मेलिटी वाला प्रतिक्रमण हमें नहीं करना है। अब देखिए, प्रतिक्रमण जब हम करते हैं ना, 48 मिनट का लगभग ये टास्क होता है। तो इस दौरान हमारे मन में कौन कौन से भाव आने चाहिए, कैसे भाव रहने चाहिए, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो अब मेरा एक प्रश्न है रुशाली वसई से, अनम्यूट करें अपने आप को। आप जब भी जी। प्रतिक्रमण करते हैं ना, तो आपके मन में क्या भाव आते हैं? व्हाट इज द फीलिंग इनसाइड व्हाइल डूइंग प्रतिक्रमण? हम अपने रुशाली, कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं। ओके, और कोई बात अपार्ट फ्रॉम दिस? पीसफुल। ठीक है, बहुत अच्छा उत्तर है। निकिता विरार से सेम क्वेश्चन आपके लिए भी। आप क्या फील करते हैं जब भी आप प्रतिक्रमण करते हैं ना, आपके मन में क्या भाव चलते हैं? ऐसा होता है कि अभी हम प्रतिक्रमण सामयिक ले रहे हैं, तो हमें एक सोच ये होती है कि कोई बाहरी ख्याल हमारे मन में नहीं आना चाहिए जब हम प्रतिक्रमण कर रहे हैं। हमारा पूरा मतलब हमारा ऐसा होना चाहिए कि मन में ऐसा होता है कि सिर्फ हम स्वाध्याय जो हम बोल रहे हैं हम उसी पर ध्यान दें, हम शुद्धता पर ध्यान दें जो हम बोल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई चीज अगर यहाँ वहाँ हुई तो हमें हमारा डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए उस टाइम पे। ये भाव होता है प्रतिक्रमण के टाइम पे। ओके, वेरी गुड। तो अब मैं वैसे बहुत ज्यादा समय नहीं है, एंड आई थिंक आज जो भी कोर्स बने सबसे मेरा इंटरेक्शन एक बार हो चुका है, या कोई रह गए हो तो वो एक बार अपना अनम्यूट करके सामने आ जाए, तो मैं उनसे एक आध प्रश्न पूछना चाहूंगा। बट अगर सब कुछ सबका हो गया है तो विल कंटिन्यू। ठीक है। सो अब हमने ये समझ लिया कि प्रतिक्रमण के समय हमें भाव शुद्ध रखना है, और मेन जो मन में भाव आने चाहिए ना, वो ये है हमारी आत्मशुद्धि के। हमें अपनी आत्मा को प्योरीफाई करना है। प्योरीफाई इसलिए करना है क्योंकि हम बहुत गलतियां करते हैं, एंड वी नो दैट कि हम गलतियां करते हैं। इस चीज का हमें कभी ईगो नहीं करना चाहिए कि हम बेस्ट है, हम कभी गलती नहीं करते हैं। अगर कोई ऐसा सोचता है ना कि मैं बेस्ट हूं, मैं कभी गलती नहीं करता हूं, तो वही उसकी सबसे बड़ी गलती है। सो गलतियां तो हमसे होगी। तो सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल। हम प्रतिक्रमण करेंगे, अपनी गलती को प्योरीफाई कर रहे हैं, गलतियों को सॉल्व कर रहे हैं, मतलब उनको रिवर्स कर रहे हैं, और हम अपनी आत्मा को प्योरीफाई कर रहे हैं। तो वही भाव हमारे मन में पूरी तरह से आने भी चाहिए। अब देखिए, इसमें मैं एक पार्टी का आज स्टार्ट करते हैं हम, फिर कल हम इसको और आगे करेंगे। एक इरियापथिक सूत्र होता है, आई थिंक मोस्ट ऑफ आप सबको याद भी होगा, इच्छामि पडिक्कमियुम इरिया वहियाए। इरियापथिक सूत्र जो सबसे पहली पार्टी हम स्टार्टिंग जब भी प्रतिक्रमण सीखते हैं तो वही याद करते हैं। इस पार्टी का जब भी उच्चारण होता है तो उसका मतलब क्या है? ये प्राकृत भाषा में लिखी हुई है, उसका डायरेक्ट मीनिंग तो हम समझ नहीं पाते हैं। तो फिर हम उस समय मन में क्या भाव लाएं? खाली उसको सुनना दैट इज नॉट सफिशिएंट। उस समय हमारे मन में भाव क्या आने चाहिए, उस पर हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो ये जो इरियापथिक शब्द है ना, इसका मतलब होता है चलते समय होने वाली हिंसा। तो वाइल वॉकिंग, जब हम वॉक करते हैं ना, उस समय हमसे, क्योंकि जब भी हम वॉक करेंगे ना तो हम चलेंगे, तो हो सकता है कहीं हमारा पैर लगेगा तो कोई जीव जंतु मर सकते हैं, कोई छोटे मोटे जीव जंतु मर सकते हैं, या वनस्पति का एक जीव जैसे घास पर चल रही है, या कहीं हरियाली पर पैर लग गया, कहीं जैसे पानी में फफूंद वगैरह होती है ना, उस पर भी पैर लग गया तो वो भी जीव है। तो किसी भी प्रकार से हमारे द्वारा चलते समय जीवों की विराधना हुई हो, उन्हें कष्ट पहुंचा हो हमारे कारण से, उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। तो भाव हमारे क्या रहे? वाइल वॉकिंग या वाइल ट्रैवलिंग भी, क्योंकि ये जब पार्टियां बनी तब तो ट्रैवलिंग होता नहीं था, उस समय तो पैदल चलने का ही सिस्टम था। तो हम ये कर सकते हैं कि जब भी हम ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे कार से जाएं या पैदल जाएं, तो एक जगह से दूसरी जगह जब हम गमन करते हैं, जाते हैं, तो उस समय उस ड्यूरेशन में हमसे कोई भी अगर हिंसा हुई हो तो उसके लिए हम सॉरी बोल रहे हैं, और मन में ये फील करते हैं, एक गिल्टी फील करते हैं कि
कहीं मुझसे कोई हिंसा ना हो गई, मेरी कारण से किसी को कष्ट ना हो गया, उन सब के लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। और हम एक शब्द बोलते हैं मिच्छामि दुक्कडम, मतलब मेरे पाप मिथ्या हो, निष्फल हो। उसके कारण से, मतलब जो हिंसा हमसे हो गई ना चलते समय, उसके ड्यूरेशन में जो भी हिंसा हुई, उसकी वजह से जो मुझे पाप लगे वो मेरे मिथ्या हो जाए, निष्फल हो जाए, मतलब वो रिवर्स हो जाए, अंडू हो जाए। तो ये इस पार्टी का सार है और ये हमारे माइंड में रहना चाहिए। जब कभी भी हम इडियापैथिक सूत्र का उच्चारण करें या हम कानों से सुने, तब मन में भाव क्या रहेंगे, चलते समय या ट्रैवलिंग के समय जो भी हिंसा हुई है, जीवों की विराधना हुई है, उन सब से संबंधित पापों के लिए हम प्रायश्चित कर रहे हैं, उनको रिवर्स कर रहे हैं, उसको अंडू कर रहे हैं। और केवल कहने मात्र से नहीं हो जाता, मन में ये भाव रहना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम आई विल बी मोर केयरफुल। ऐसा नहीं कि हम रोज चलेंगे, रोज हिंसा करेंगे, रोज प्रतिक्रमण करेंगे और काम खत्म। हमारे मन में ये भावना भी रहनी चाहिए कि नेक्स्ट टाइम मुझे और केयरफुल रहना है। तो हमारी जो केयरफुलनेस है ना, वो धीरे-धीरे ग्रो होनी चाहिए और हम प्रयास करेंगे कि आगे हम इसको और मिनिमाइज़ कैसे कर सकें। तो आज मैंने एक ही पार्टी के बारे में थोड़ा-सा बताया है और कल हम कुछ और पार्टियों के भावार्थ समझेंगे, किस समय मन में हमारे क्या भाव आने चाहिए। एक बार वो क्लियर हो जाता है ना, तो उसके बाद प्रतिक्रमण के दौरान हमें एक तो बोर भी नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है इस समय हमें ये थिंकिंग करनी है। थिंकिंग की सामग्री हमें अगर पहले से प्रिस्क्राइब्ड है कि हमें इस समय ये सोचना है, इस समय ये सोचना है, तो आई थिंक थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग भी बन जाएगा। तो हम वन बाय वन और एक-एक वर्ड टू वर्ड नहीं जाएँगे, हम केवल मूल भाव को समझते हैं। अभी फिलहाल इतना ही समझना है, इडियापैथिक सूत्र में चलते समय होने वाली जीवों की विराधना के लिए हम प्रायश्चित कर रहे हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही रखना चाहता हूँ। अभी जिज्ञासाएँ। तो सबसे पहले जो को-होस्ट बने हुए हैं 10 गर्ल्स, उनमें से किसी की कोई जिज्ञासा है तो वो हैंड रेज़ करें और उसके बाद ऑडियंस में से अन्य व्यक्ति भी अपनी जिज्ञासाएँ रख पाएँगे। हाँ, प्रेक्षा सोलंकी दहीसर से। जय जिनेन्द्र अंकल जी, आपने जय बोला जिनेन्द्र। पक्षी प्रतिक्रमण, पर वो 14 को होता है कि 15 दिन में एक बार होता है? एक्चुअली 14 का रूल नहीं है, वो 15 दिन में एक बार होता है और मोस्टली जैसे समझो अगर 15 दिन में कभी-कभी क्या होता है 2 तिथियाँ ना, मतलब एक तिथि 2 दिन आ जाती है, जैसे 12 से 2 हो गई या 11 से 2 हो गई है, तो फिर 14 को ही 15 दिन पूरे हो जाते हैं, तो फिर 14 को ही कर लेते हैं। और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना, तो मोस्टली अमावस या पूर्णिमा को करते हैं, क्योंकि अपना 15 दिन का जो होता है ना, एकम से लेके अमावस या पूर्णिमा को 15 दिन कंप्लीट होते हैं। तो मोस्टली पक्की जो आती है ना, वो अमावस या पूर्णिमा की होती है। कभी-कभी 14 को आ सकती है, अगर वो 15 दिन के पीरियड जल्दी खत्म हो रहा है, मतलब 15 दिन का अतिक्रमण ना हो, इसके लिए कभी-कभी 14 को भी हो जाती है। और कोई प्रश्न? प्रेक्षा, आपका प्रश्न हो गया है? ओके, कोमल जी। कोमल जी, आपने हैंड रेज़ किया है, आपका कोई प्रश्न है तो रखिए। कोमल आंटी आप म्यूट पे क्लिक करिए ना, तो आप अनम्यूट हो जाएंगे। मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजा है। हाँ कोमल आंटी आप बोलिए। नहीं, मेरा वैसा कोई सवाल नहीं है। ओके। ओके, तो आपने शायद गलती से हैंड रेज़ किया होगा। और कोई किसी की जिज्ञासा है? चैट बॉक्स में 2 क्वेरीज आए हैं। हाँ, उनको एक बार रीड आउट कर लीजिए ना। अगर हम रात्रिक प्रतिक्रमण करते हैं तो उससे पूरी नाइट के पाप ही कम होंगे या पूरे दिन के पाप कम होंगे? ओनली रात के। क्योंकि हम उसमें प्रतिक्रमण करते समय शब्द जो बोलते हैं ना, वहां पर देवसी की जगह हम रात्रिक बोलते हैं। तो जगह-जगह ये शब्द आता है, उसका कहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है उसको भी हम समझेंगे। जब हम बोलते हैं देवसियो, देवसियो की जगह मॉर्निंग वाले प्रतिक्रमण हम बोलते हैं राइयो। तो उसका मतलब हम खुद अपनी तरफ से यही कह रहे हैं कि रात भर में जो पाप लगे हम उसी के लिए वो प्रोविजन रख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक प्रतिक्रमण करना ज्यादा अच्छा होता है या अकेले करना? देखिए, अगर आपको प्रतिक्रमण अच्छे से याद है, कंठस्थ अच्छे से हैं और आप भावपूर्ण प्रतिक्रमण कर सकें, तो मुझे लगता है अकेले करना बेटर है, क्योंकि उसमें हमारी एकाग्रता अच्छी सध पाएगी। लेकिन सामूहिक करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। सामूहिक करने में प्रॉब्लम एक ही है कि जो व्यक्ति प्रतिक्रमण करवा रहा है, अगर उनके कुछ अशुद्ध उच्चारण चल रहे हैं, तो वो अशुद्ध उच्चारण के साथ हम भी जुड़ जाते हैं।
और अगर हम पर्सनली करते हैं और हमारे उच्चारण बहुत शुद्ध हैं, सब कुछ हमारा एकदम अच्छा है, तो फिर अकेले करना बेटर हुआ। ओके अंकल, मेरा ही एक डाउट है कि अभी रात्रि सोकर नहीं करते, कोई कोई होता है क्या, लाइक रात्रि सोकर नहीं करते, क्या वो प्रतिक्रमण के बाद रात खा सकते हैं? हाँ, देखिए वैसे तो क्या श्रावकों को रात्रि भोजन रखना ही रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए। बट अब नाउअडेज जो चल रहा है ना सिस्टम, उसमें रात के सोकर बहुत कम व्यक्ति करते हैं। तो प्रतिक्रमण अलग चीज है, रात्रि भोजन अलग चीज है। प्रतिक्रमण के बाद अगर रात को खाते हैं तो उसमें दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने प्रतिक्रमण किया तो आप रात को नहीं खा सकते हो, वैसा कोई नियम नहीं है। बट ऐसे जनरली श्रावक को रात के सौगंध रखने ही चाहिए, तो उसके ऊपर कोई अलग से बात नहीं आती है कि प्रतिक्रमण के बाद रात को खा सकते हैं या नहीं खा सकते, क्योंकि आगमों के द्वारा रिकमेंडेशन तो यही है कि साधु और श्रावक दोनों को रात को नहीं खाना चाहिए। अब हम खा रहे हैं तो ठीक है, अब वो प्रतिक्रमण एक अलग टास्क है, 48 मिनट का वो टास्क हो गया। उसके बाद में अगर आपको डिनर करना ही है तो आप कर भी सकते हैं। पर अंकल पाप तो लगता ही होगा ना, हम प्रतिक्रमण करने के बाद खा रहे हैं तो। नहीं, प्रतिक्रमण करने के बाद खाने से पाप नहीं लगता है, रात को खाने से पाप लगता है। ओके वो आप प्रतिक्रमण नहीं कर रहे हो तो भी लगेगा, कर रहे हो तो भी लगेगा। ओके। किंजल, आपका डाउट? यस, जय जिंदा अंकल जी। मुझे ये डाउट था कि जैसे अभी रात को इतने बार मच्छर वगैरह रहते हैं, तो या तो हम गुड नाइट से उसे मारते हैं या तो कुछ होता है, तो हिंसा तो हम करते ही है, तो फिर उसका क्या, वो पाप में तो हम आते ही है, तो उसका क्या हो सकता है, लाइक एनी सोल्यूशन देखो ऑन दो दैट? बातें हैं। पहली बात तो अगर आपने त्याग किया हुआ है मच्छरों को मारने का, जैसे अभी 12 व्रत लिया ना आपने, उसमें एक व्रत आप ये भी ले ले कि हम मच्छर को नहीं मारेंगे, तो फिर आपको दोष लगेगा। उसके बाद अगर मच्छर को मारा तो त्याग लेने के बाद अगर मारा मतलब व्रत भंग किया, तब तो वो दोष हो जाएगा। अदरवाइज आपको पाप तो लग रहा है बट वो दोष के रूप में नहीं है, वो अपने हिंसा का दोष आपको लगेगा, मतलब हिंसा की है इसलिए उसका पाप लगेगा। बट एक होता है कि व्रत का दोष लगना, तो प्रतिक्रमण का पर्पज व्रत के दोष के लिए है। जो हम नॉर्मल हिंसा करते हैं, मतलब हमने कोई त्याग नहीं किया मच्छर को मारने का, उसके बाद मच्छर मरते हैं, तो उसके लिए प्रतिक्रमण नहीं है, उसके लिए प्रायश्चित भी नहीं होता है। वो आप जो भी गलत काम कर रहे हो ना, उसका पाप की वजह से आपके कर्म बंध रहे हैं, ठीक है, वो एक अलग टास्क हो गया। बट आपने व्रत लिया, व्रत इसलिए लिया कि हमें बहुत सारे पापों से बचना था, तो उन पापों से बचने के लिए जब आपने व्रत लिया और उसके बाद भी दोष सेवन हुआ, मतलब व्रत भंग हुआ, तब उसका प्रतिक्रमण करना आवश्यक हो जाता है। इट इज कंपल्सरी टू डू प्रतिक्रमण इन दैट केस। और इसीलिए प्रतिक्रमण का जिस आगम में वर्णन मिलता है ना, उसका नाम भी आवश्यक सूत्र है। दिस इज अ कंपल्सरी थिंग, क्योंकि आप व्रत तोड़ रहे हो ना, तो फिर आपको जरूरी हो गया है प्रतिक्रमण करना। आप समझे मेरी बात को? यस यस, थैंक यू। अंकल एक क्वेश्चन था चैट बॉक्स में कि मॉर्निंग के प्रतिक्रमण को क्या बोलते हैं? राइसिक प्रतिक्रमण बोलते हैं, रात्रिक प्रतिक्रमण या राइसिक प्रतिक्रमण। यस रेखा आंटी, आपको अनम्यूट किया है। जय जिनेंद्र अंकल जी। जय जिनेंद्र। अंकल जी, मेरा सवाल है कि हम जैसे पर्यूषण में सभी महिला मंडल को प्रतिक्रमण करवाते हैं, तो उसमें प्रतिक्रमण करवाने के बाद व्रत अत्याचार जो करवाता है उसको वापस करना पड़ता है और लोगों के ध्यान भी वापस करना पड़ता है, तो ऐसा क्या कंपल्सरी है? हाँ, ये नियम एक है, बट इसके बारे में हम और बाद में चर्चा करेंगे, अभी वहां तक हम पहुंचे नहीं है। बट अभी के लिए इतना ही है कि जो ध्यान करवाते हैं उस समय वो मुंह से बोल रहे हैं, तो उनका ध्यान काउंट नहीं होता है, उन्हें बाद में अलग से ध्यान करना होता है। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। समय ऑलरेडी 2-3 मिनट अधिक हो चुके हैं और कोई जिज्ञासा भी अब पेंडिंग नहीं दिख रही है। फिर भी अगर कोई जिज्ञासा रह जाए तो आप बाद में पूछ सकते हैं, नेक्स्ट डे भी हो सकती है। एक जिज्ञासा हैंड रेज हुआ है तो एक जिज्ञासा और ले सकते हैं अभी 1-2 मिनट, मतलब वैसे अपना 30 तक का ही टाइम है, लेकिन मैंने 5 मिनट एक्स्ट्रा इसलिए सोचा है कि जिज्ञासाएं कुछ अधिक आ रही है, तो वो 5 मिनट का समय उसके लिए रहेगा। तो एक लास्ट अंतिम जिज्ञासा, जागृति एंड मयूरी जैन विरार। जय जिनेंद्र अंकल जी, मेरा ये जय क्वेश्चन जिनेंद्र। है कि जब हम सामूहिक प्रतिक्रमण करते हैं उस समय काफी बार सब लोग साथ में तत्सम इच्छामि दुक्कडम बोलते हैं, तो सही क्या होता है? मतलब जो सही करवा मतलब रहे तस्सम हैं, इच्छामि दुक्कडम बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए वैसा? यानी जो प्रतिक्रमण करवा रहे हैं सिर्फ उनको बोलना चाहिए या बाकी लोग भी साथ में बोले?
सबको बोलना चाहिए, क्योंकि पर्टिकुलर कुछ-कुछ जो स्पेसिफिक वर्ड्स है ना, वो अगर सब बोलेंगे तो हम उससे थोड़ा जुड़ जाएँगे। देखो पूरी पार्टियाँ सबको याद नहीं है ना, इसलिए वो सामूहिक में वो बैठे हुए हैं। जिनको याद है वो तो मन ही मन पूरा-पूरा उनको बोलना ही चाहिए, लेकिन एटलीस्ट तत्समिच्छामि दुक्कडम इतना शब्द तो मोस्टली सबको ध्यान में होता है, तो उतना बोल देना चाहिए। बिकॉज़ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज़, तो ये हमें बोलना ही चाहिए और सबको बोलना चाहिए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सबको जय जिनेंद्र, ओम अरहम। और ये जो 150 लोगों का मुझे अगर नाम और नंबर के साथ लिस्ट मिल जाए एरिया के साथ, तो बहुत अच्छा होगा। तो कार्यकर्ता इस पे भी ध्यान दें, जिन्होंने कल 12 व्रत लिए हैं, उनका एक बार लिस्ट मिल जाए। और कोई अगर लेना चाहे, इसके अतिरिक्त भी और एक्स्ट्रा नाम आते हैं, तो जैसे-जैसे नाम आए वो मुझे आप भेज देंगे, तो एक संख्या भी मिल जाए और उनके साथ में नाम, एरिया और मोबाइल नंबर। ये लिस्ट के लिए एक्चुअली कुछ एरिया से बात की है, तो उनका ऐसे था कि एक दिन और दीजिए ताकि हम और गर्ल्स को थोड़ा सा इसके लिए अलर्ट करवा के और नाम ले सके।